Hi, I am Nihal Baredia, undergraduate at IIT Delhi. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री में। ओके, सो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेसिकली 8 पीपीटीज के अंदर डिवाइड किया है, जो सेम है एज 8 concept that is given in NCERT, like one-year theory, bonding in coordination compound, bonding in metal carbonyl, isomerism वगैरह. So today I'm going to teach you about importance of coordination compound, and this is a very important thing for us to know. I think ये हमें इससे भी ज़्यादा important है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है या बॉन्डिंग कैसी होती है. The reason is, अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए. वो क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता होगी तो हम उस चीज़ को कैसे सही तरीके से समझ पाएंगे. ओके, so I'm going to start now. First, coordination compound are backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry and chemical industry. They are known to play many important functions in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological system, and industry and medicine. Okay, coordination compound. पहल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा साल पहले से नहीं है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे रिसर्च बस 100-200 साल में ही होनी स्टार्ट हुई है. ओके, बट इन मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल है. मतलब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज हर जगह आता है, लाइक इन मेटलर्जी, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. जैसे हमने यूनिट 6 में देखा, मेटलर्जी के अंदर सारे प्रोसेसर्स में कितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज था. पी एंड डी ब्लॉक्स में देखा कि रिएक्शंस में, बहुत सारे रिएक्शंस में कहीं ना कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता था जो हमें हेल्प करता था फॉर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट रिएजेंट, डिफरेंट एलिमेंट. ओके, so now I'm going to uh, show you some uses. First, coordination compound find use in many qualitative and quantitative chemical analysis. The familiar color reaction given by the metal ion with a number of ligands, spatially chelating ligands, as a result of formation of coordination entities which form the basis for their detection and estimation by classical and instrumental method of analysis. Okay, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो यूज है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में आता है. ओके, जैसे हमने यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक में पढ़ा, डी ब्लॉक में पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है दे गिव वेरी फेमिलियर कलर रिएक्शन, कि हर अलग अलग मेटल अलग अलग लिगेंड्स के साथ डिफरेंट कलर देते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक कि उनकी रिएक्शन करवाओ किसी लिगेंड के साथ, वो कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाएंगे जो डिफरेंट कलर की होगी. दिस इज द बेसिस फॉर द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन. ओके, एंड एग्जांपल ऑफ सच रिएजेंट इंक्लूड, जो रिएजेंट का यूज आता है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस आर मेनली ईडीटीए, dimethyl glyoxim, alpha nitrosobeta naphthol, and cupron, etc. Okay, and मैं भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, that is nickel estimation using dimethyl glyoximate. It is a very important example. ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि निकल का डिटेक्शन या निकल का एस्टिमेशन कैसे होता है, इसमें कौन सा लिगेंड यूज होता है, या जो पीपीटी बनती है, जो कंपाउंड बनता है उसका कलर कैसा होता है. तो डू रिमेम्बर दिस कि निकल की एस्टिमेशन के लिए डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट यूज होता है, और जो रिएक्शन निकल दे रहा है, ऐसे रिएक्शन सिर्फ निकल ही देता है. इट इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर निकल. ओके, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. तो हमें क्या याद रखना है कि when nickel react with dimethyl glyoxim, it form a compound nickel DMG twice. Okay, which is bright red solid or a rosy red PPT.
एंड सेकंड यूज, हमने ये तो देख लिया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या यूज है। क्वालिटेटिव मीन्स की डिटेक्शन में यूज आना कि कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट है। एंड क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट पता लगाना। अगर सपोज कि मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर गिवन सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है, तो उसके लिए जो एनालिसिस यूज होता है उसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ओके, so the use of coordination compound for quantitative chemical analysis is for measuring hardness of water. Hardness of water is estimated by simple titration with sodium EDTA. Sodium EDTA is a soluble compound. इसका aqueous solution होता है और जिस भी वाटर की हमें हार्डनेस मेजर करनी है हम सिंपली उसे टाइट्रेट करते हैं विद सोडियम EDTA. ओके, एंड हमें पता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है. The reason behind the hardness of water is calcium plus 2 ion and magnesium plus 2 ion, or I can say that calcium and magnesium ion. Okay, तो मुझे डिटेक्ट करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन दैट सैंपल. इफ आई एम एबल टू डिटेक्ट इट, सो ये तो मेरी हार्डनेस है. ओके, the calcium and magnesium ions form stable complex with EDTA. The selective estimation of these ions can be done due to difference in the stability constant of calcium and magnesium complex. यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? They want to explain is what they want to explain is कि अगर हमें ये भी पता लगाना है कि उस हार्डनेस की उस गिवन सैंपल के अंदर कितने कैल्शियम आयन और कितने मैग्नीशियम, सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट बिकॉज हर कंपाउंड का अपना अपना स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है. वी नो दैट कि कैल्शियम EDTA का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है that should be different from magnesium EDTA stability constant. So in this way we can differentiate them. Okay, the next use is in uh, some important extraction process, some important extraction processes of metal like those of silver and gold make use of complex formation. Okay, example क्या है? Extraction process में जो mainly four step include होते हैं. First is crushing, जैसा कि हमने metallurgy के अंदर पढ़ा in unit 6 कि किसी भी metallurgical process के अंदर जो step involve होते हैं वो mainly होते हैं crushing of ore, concentration of ore, then reducing it to uh, reducing it from its oxide or something, a form that can be converted to metal. Okay, and then refining. So इन प्रोसेसेस के अंदर भी हमने देखा कि बहुत जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है, लाइक इन द लीचिंग प्रोसेस ऑफ gold or silver. For example, in leaching of gold, gold combined with cyanide in the presence of oxygen and water to form coordination entity, that is AuCN twice minus in aqueous solution. Gold can be separated in metallic form from this solution by addition of zinc. Okay, तो here is the balance reaction. यहाँ मैंने balance reaction लिखी है, but I'm not going to explain you about the balance reaction. मैं generally आपको ये बता रही हूँ कि इसमें होता है क्या. Okay, the reaction can be easily balanced. उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी. So हमें करना क्या होता है इसमें, हम मेटल सॉलिड को लेते हैं एंड उसको रखते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो होता क्या है, हमने देखा है कि ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड खुद को रिड्यूस कर लेगा. सो हियर मेटल इज कन्वर्टेड टू मेटल प्लस 1. ओके, बिकॉज यहाँ मैं चार्ज कैलकुलेट कर सकती हूँ. मुझे पता है कि साइनाइड इज अ नेगेटिव लिगेंड, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है. सो एंड पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे -1 चार्ज है. दिस इंप्लाइज कि मेटल पे चार्ज +1 होगा. ओके, सो इन दिस रिएक्शन मेटल प्लस साइनाइड प्लस ऑक्सीजन से हमें मिलता है मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स, एंड जो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है वो अपने आप को इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड फॉर्म के अंदर वो हमें मिलता है. ओके, हियर मेटल कैन बी बोथ Ag और AO. नाउ मेरा जो काम था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसलिए मुझे अपने मेटल को वापस रीगेन करना है और मुझे अपने ओर को वापस रीगेन करना है.
For getting a metal or ore again, what I can do, I want to reduce this metal plus one to metal by using some reducing agent. Okay, and metal हमेशा good अच्छे reducing agent होते हैं. So मैं यहाँ कुछ ऐसा reducing agent यूज लेना चाहती हूँ जो मेरे metal plus one को metal में convert कर दे and cyanide के साथ complex बना दे. So here I am using zinc. Sorry, here zinc is missing, but you can understand that when metal cyanide react with zinc, it will convert to zinc cyanide plus metal. Okay, and this is the leaching of gold. Similarly, coordination compound का use. Similarly, coordination compound का use purification of metal में भी आता है. Purification is also a step of metallurgy. Purification is also a metallurgical step. In purification of metal can be achieved through formation and subsequent decomposition of their coordination compound. Purification बहुत सारे metals का किया जाता है by forming their coordination compound, then decomposing them again to get the pure metal. और इस बीच जब हम कोई coordination compound बनाते हैं metal का, तो impurities पीछे ही रह जाती है. एंड जो मेटल है वो वॉलेटाइल होता है या एक्वस में सोल्यूबल होता है, उसकी वजह से वो अलग हो जाता है इम्प्यूरिटीज से. देन हम अपने मेटल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिकम्पोज करके वापस गेन कर लेते हैं. ओके, एग्जांपल इज मून प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल. ओके, in this process nickel is heated in a stream of carbon monoxide forming a volatile complex that is nickel tetracarbonyl. इसके अंदर हम क्या करते हैं, निकल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. ओके, तो यहाँ ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है. निकल plus 4 carbon monoxide at a temperature of 330 degree to 350 Kelvin give rise to nickel tetracarbonyl. The carbonyl is subjected to higher temperature. Now हमने ये कंपाउंड तो बना लिया and this is a volatile complex. Okay, this nickel tetracarbonyl is a volatile complex. तो निकल टेट्राकार्बोनिल volatile है, इसलिए वो अपनी impurity से अलग हो गया. ओके, नाउ होता क्या है कि इस जो वेपर है निकल टेट्रा कार्बोनिल की, उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है इन अ चैम्बर. एंड नाउ बिकॉज हमें तो निकल वापस चाहिए, वी हैव टू डिकम्पोज इट. द कार्बोनिल इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर सो दैट it is decomposed giving the pure metal back. Okay, so nickel tetracarbonyl को heat किया जाता है at 450 to 470 Kelvin. So we get back our nickel plus 4 carbonyl. And this is a very good process. The reason is कि जो भी हमारा initially reagent था, हमें finally वो ही product की तरह मिल रहा है. Initially मैंने 4 carbonyl group मुझे चाहिए थे to react with nickel, and at finally after decomposition मुझे वापस वो 4 carbonyl group मिल रहे हैं. इसलिए this process is very economical because हम जो हमें खर्चा करना है वो only for heat का ही करना होगा. एंड जो मेरा रिएजेंट है वो वापस मुझे प्रोडक्ट की तरह मिल रहा है. सो द साइकिल कंटिन्यू कि जो रिएजेंट है वो प्रोडक्ट बना, देन प्रोडक्ट इज again used as a reactant and reactant is again become product and all. Okay, and this is a revolutionary process. Okay, after discovering this process जो निकल एक्सट्रैक्शन का, निकल रिफाइनिंग का जो खर्चा है वो बहुत कम हो गया. ओके, and the second example is Van Arkel method for refining of zirconium and titanium. इसमें भी सेम प्रोसेस होती है. इसके अंदर जिरकोनियम और टाइटेनियम, मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ कि इनमें मेटल को आयोडीन के साथ हीट किया जाता है. ओके, जिसकी वजह से मेटल अपना आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है एट एनी टेम्परेचर. नाउ एट सम हायर टेम्परेचर वो वापस से डिकम्पोज हो जाता है and thus we got pure metal. इन दोनों प्रोसेस की जो एक स्पेशलिटी है वो ये भी है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम यूज है. हियर निकल जब
अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसे 350 केल्विन अराउंड टेम्परेचर चाहिए, एंड वी नो दैट 350 केल्विन इज around 80 degree. 80 degrees Celsius is a not very high temperature. We can get 80 degrees Celsius even at our own in our home, okay? And ये decompose भी 450 पे हो जाता है, which is 180 degree. So this is not a very high temperature. ये reaction हजार डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो रही. हमने देखा है मेटलर्जी में बहुत सारी प्रोसेसेस है जो 1500 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस पे भी होती है, बट इट इज एट अ वेरी नॉर्मल टेम्परेचर, इसलिए ये इकोनॉमिकल है एंड बेटर भी है एंड इजी टू कंट्रोल भी है. नाउ अदर यूजेस. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. हमने ये तो देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, मेटलर्जी में क्या है, ना बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर क्या यूज है. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. वी कैन सी एग्जांपल्स लाइक द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल, is a coordination compound of magnesium. Chlorophyll magnesium का coordination compound है. ओके, मतलब जो उसमें सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है. एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ ब्लड. The red pigment of blood which act as oxygen carrier is a coordination compound of iron. Okay, hemoglobin किसका coordination compound होता है? Iron का. Now the next example, vitamin B12, cyanocobalamin, the anti-pernicious anemia factor, is a coordination compound of cobalt. हम सब जानते हैं कि ये तीनों के तीनों कंपाउंड हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते. ओके, एंड अगर खाना प्रोड्यूस नहीं करते तो हमें स्वीट्स अच्छे फ्रूट्स कहाँ से मिलते, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती. हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो वी मे डाई. ओके, बिकॉज इट इज द ऑक्सीजन कैरियर. विटामिन B12 हमें एनीमिया से बचाता है. ओके, नाउ do remember all this three do remember this three example, और ये याद रखिए कि कौन किसका कॉम्प्लेक्स होता है. Remember that chlorophyll is a coordination compound of magnesium, hemoglobin is a coordination compound of iron, and vitamin B12 is a coordination compound of cobalt. Because ये very common example या very common question है जो JEE, मेंस, नीट या maybe in your 12th board exam in a very short type answer, they can ask you about them. Okay, so इनको याद रखना is very important for us. Now going to the next slide. Here I'm showing you how they look like. This is chlorophyll. You can see that here is a magnesium in the center of the compound. Okay, this is hemoglobin and this is vitamin B12. I know that कि ये बहुत complex लग रहे हैं for us, and इस चैप्टर में हम इतने complex compounds के बारे में नहीं पढ़ने वाले, बस but yes, they are complex, very complex compound. मैंने ये फोटोज बस ये दिखाने के लिए लगाई थी कि how they look like. हमें इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि कौन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है. हमें इनके स्ट्रक्चर को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है. ओके, among the other compound of biological importance with coordinated metal ion are the enzymes like carboxypeptidase A and carbonic anhydrase. They are catalyst of biological systems. जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर कैटलिस्ट. जैसे हमने बहुत से प्रोसेसेस पढ़ी इन केमिकल काइनेटिक्स, और हमने देखा कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के पाथ को चेंज करके उनको लो एनर्जी पाथ से ले जाके उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं. ओके,
सो वो तो हम बात कर रहे थे इन इंडस्ट्री वी कैन से देम कैटलिस्ट, बट जो in biological system like in our body, the catalyst are enzymes, okay, or enzymes are catalyst. Enzymes are responsible for the metabolism reactions that is happening within our body, okay, and they are also coordination compound, like their coordination compound carboxypeptidase is a coordination compound, carbonic anhydrase is a coordination compound, okay. Coordination compound are used as catalyst for many industrial processes, okay. जैसे मैंने भी बताया कि हमारी बॉडी भी यूज लेती है them as a catalyst, वैसे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे coordination compound यूज होते हैं as catalyst. One of the example is very popular rhodium complex, triphosphine chloride rhodium, which is very commonly known as Wilkinson catalyst, and it is the only homogeneous catalyst that is given in our NCERT book, which is used for the hydrogenation of alkenes. Do remember this? What? Rhodium complex, that is triphenyl triphenyl chloride rhodium, जिसे हम क्या कहते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, और जो क्या एक होमोजीनियस कैटलिस्ट, एंड जो किस में यूज होता है, फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करना, दैट इज एल्कीन को कन्वर्ट करना एल्कीन में, ओके. नाउ आई एम गोइंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट. कैटलिस्ट का काम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बहुत आता है. हम सबको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कोटिंग चढ़ाना किसी सरफेस पे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस लाइक मेथड, ओके. इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा ही तो होता है उसके अंदर अरेंजमेंट. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर होता क्या है, मेटल सरफेस को कोरोजन से बचाने के लिए, या बहुत अलग अलग रीजन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, लाइक ऑर्नामेंट्स को सिल्वर, ऑर्नामेंट्स की सरफेस पे सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करने के लिए. बहुत ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है जो कम्प्लीटली गोल्ड या सिल्वर की नहीं होती, बट देयर सरफेस आर कोटेड विद गोल्ड और सिल्वर. सो इन सब प्रोसेसेस के लिए जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होता है, ओके. Article can be electroplated with silver and gold much more smoothly and evenly from their solution of the complexes like AG cyanide complex or AU cyanide complex then form a solution of simple metal ion, okay. What they want to tell us is कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उस पे हमें कोट करना है गोल्ड या सिल्वर, देन बेटर है कि आप एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उसका कोई कॉम्प्लेक्स ले देन सिंपल मेटल आयन सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज सिंपली मेटल आयन सॉल्यूशन होता है, लाइक मैंने अगर मुझे किसी चीज को सिल्वर से कोट करना है और मैंने सॉल्यूशन के अंदर EgCl ले रखा है, ओके. सो उसमें दिक्कत क्या आती है कि AgCl इज अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके. इफ आई एम गोइंग टू यूज इट, सो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा इन माय कंप्लीट सॉल्यूशन, उसकी वजह से सरफेस पे एक स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगी. बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर वेरी स्टेबल एंड इनका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बहुत हाई होता है, ओके. मींस इफ आई टेक 100 ग्राम ऑफ Ag, then it is completely soluble in aqueous solution, okay. तो हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉम्प्लेक्स लें. द नेक्स्ट यूज इज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. हमने बी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था कि इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कंपाउंड नेम Ag thiosulfate is used, okay. द डबल फिल्म इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता क्या है कि एक फिल्म होती है जो AgBr की होती है, ओके. दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड की, एंड वो ब्रोमाइड एक्टिव ब्रोमाइड होता है. जैसे ही उसके अंदर, जैसे ही उसके ऊपर कोई कुछ फोटोन्स गिरते हैं या लाइट के पार्टिकल्स गिरते हैं, तो उस पे वो जो एक्टिव ब्रोमाइड होता है वो फिक्स हो जाता है, एंड जहां जहां लाइट नहीं गिरी होती हम उसको वॉश कर देते हैं बाय हाइपो सोल्यूशन, ओके. एंड उससे हमें उस पे एक इमेज नजर आती है जिसे हम पहले के जमाने में फोटोग्राफी करते थे. द डेवलप
The developed film is fixed by washing with hypo solution, which dissolve the undecomposed AgBr to form a complex ion. Okay. Now the next use is in chelation therapy. Chelation therapy के अंदर होता क्या है कि ऐसे लिगेंड्स का यूज होता है जो चेलेट लिंक्स बनाते हैं. ओके. एंड थेरेपी मींस दे आर यूज्ड टू फॉर देम वी यूज for sorry for there is a problem. So for yeah. An example is the treatment of problem caused by the presence of metal in toxic proportion in plant and animal system. Like excess of copper and iron are removed by the chelating ligands like pelicinamine and desferoxin B via the formation of coordination compound. Okay. जैसे अगर बॉडी के अंदर कॉपर एंड आयरन अगर जितना भी रेशियो उसका चाहिए, जितना भी अमाउंट चाहिए उससे अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो इन्हें रिमूव करने के लिए वी कांट रिमूव देम इजीली. मतलब हम डायरेक्टली वो बॉडी सिक्रेट नहीं कर सकती ऐसे मेटल आयंस को. तो उनके लिए ऐसे लिगेंड्स मेडिसिन के थ्रू बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, जो उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. देन बॉडी कैन इजीली सिक्रेट देम. ओके. EDTA is used for the treatment of lead poisoning. Lead is a very poisonous metal. As we know कि अगर lead इंसान खा लेता है तो वो मर जाता है. ओके. बिकॉज lead हीमोग्लोबिन के कोई प्रोसेस के अंदर हीमोग्लोबिन के कोई प्रोसेस के अंदर बाधा के रूप में होता है. मींस वो हीमोग्लोबिन को रेजिस्ट करता है टू कैरी ऑक्सीजन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव lead फ्रॉम आवर बॉडी. ओके. तो इसके लिए यूज होता है EDTA. EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ lead पॉइजनिंग. EDTA lead के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड which can be easily extracted out of our body. The next is some coordination compound of platinum effectively inhibits the growth of tumor. Example are cisplatin and related compound. कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. ओके. कैंसर ट्रीटमेंट या ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए कैलेशन थेरेपी का यूज होता है जिसके अंदर कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम लाइक सिस्प्लेटिन एंड अदर कंपाउंड आर यूज. इसके अंदर होता क्या है कि दिस कंपाउंड इनहिबिट मतलब रोकता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर में क्या होता है कि सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा स्पेरिकल या मतलब एक ट्यूमर टाइप एक गांठ टाइप कुछ बना लेता है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है एंड उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक एंड कैंसर टाइप डिजीजेस हो जाती है. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस वी यूज सिस्प्लेटिन एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स. Thank you. And do remember all this, especially remember that chlorophyll, hemoglobin, and vitamin B12, which coordination, which type of metal they contain. Okay. And then सबको वापस एक बार revise करना. Okay. Thank you. We will meet in next video with a new topic, Werner theory of coordination compound. Thank you.